हे गाइस, दिस इज वीरेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, राजस्थान का कुछ एक दिन पहले जेएलओ का एग्ज़ाम की डेट को अनाउंसमेंट किया गया था। इसके 28-29 तारीख को क्या है आपका अक्टूबर पेपर कंडक्ट कराना था, लेकिन इसकी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और उसके बाद हमारी सेकंड जो न्यूज़ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय का जो पेपर है उसको भी क्या है पोस्टपोन कर दिया गया है। और आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की अपडेट क्या है इसके बारे में देखेंगे। और इसमें दे रखा है, बहुत घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, बीएड एंड एलएलबी एक साथ नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके बारे में दे रखा है, हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट से ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या आज के बारे में क्या इन्फॉर्म दे रखी है मेरे प्रिय दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर लिया करें। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या दे रखा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ है आपका, पहले आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी जो विश्वविद्यालय है, इसकी डेट पहले आपकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। आपकी विश्वविद्यालय विज्ञप्ति आपकी जारी हुई थी 16/8/2023 के अनुसार। और इसमें क्या है, पीएचडी शोध परीक्षा रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रैट होना था, और उसमें क्या है आयोजन की तिथि 6/9/2023 को कारणों से, लेकिन कुछ कारणों से क्या है ये परीक्षा को स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डेट होगी परीक्षा आयोजन की तिथि शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो पीएचडी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय से सीकर से करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है और आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? फिर इसके बाद देखते हैं कि बीएड वर्सेस एलएलबी जो एक साथ करना गलत है, हाई कोर्ट का आदेश है कि वो दोनों जो डिग्रियां हैं दोनों ही प्रैक्टिकल डिग्री हैं, तो एक साथ नहीं हो सकती है। क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि बीएड के साथ एलएलबी के साथ भी डिग्री, उसमें क्या है प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, इसलिए रेगुलर वे में होती है, इसलिए हम इसको एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, कुछ ही पहले यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें बताया गया था कि आप उसमें एक साथ क्या है डिग्री ले सकते हैं। इसमें ये दे रखा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जारी किया था, लेकिन इसमें कर तो सकते हैं, लेकिन एक क्या है प्राइवेट हो और एक रेगुलर मोड में हो, लेकिन प्रैक्टिकली ना हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, उससे एक साथ डिग्री नहीं ले सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको ये विशेषकर ध्यान देना है इसमें, क्योंकि एक साथ डिग्री लेने से आपको क्या है, आप बड़ी खामियां भुगतनी पड़ सकती हैं। तो यही इसमें आज इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पहले दे रखा है। तो देखते हैं इसमें जो बीएड एलएलबी की एक साथ करना गलत है, हाई कोर्ट का एक आदेश है। अगर आप बीएड कर रहे हैं और बीएड किया है तो आप बीएड के साथ एमए कर सकते हैं। एमए जो प्राइवेट हो, प्राइवेट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, या आप आपका जो ओपन यूनिवर्सिटियाँ हैं उससे कर सकते हैं, इग्नू से कर सकते हैं। रेफरेंस? लेकिन आप बीएड के साथ आप ये चाहें कि उसके बाद हम बीएड बीटीसी करें या बीएड एलएलबी करें या बीएड पीएचडी करें, जो लोग बीएड और पीएचडी एक साथ कर रहे हैं, यानी कि आपको एक साथ में बीएड और पीएचडी कर रहे हैं, जैसे आपने बीएड चल रहा है और इधर पीएचडी है, आपका पीएचडी है, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर पकड़ में आए तो आपको कुछ भी हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो जिस तरह से अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, तो आप बीएड के साथ क्या कर सकते हैं, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ बीएड के साथ आप कर सकते हैं, बीएड के साथ आप एमए प्राइवेट कर सकते हैं, एमएससी आप मैथ से कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है वो आप ऐसे कर सकते हैं एक साथ। सॉरी। तो आप मेरे प्रिय दोस्तों एक साथ ये बीएड 2 डिग्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी खामियां भुगतना पड़ेगा। जो आपके ज़्यादा शुभ चिंतक हैं और उन्होंने थोड़ी सी अगर शिकायत कर दी तो आपके लेन देने पड़ जाएंगे। तो एक साथ आप ऐसा नहीं करें, अपनी डिग्रियों को आप ऐसा करते हैं तो आप इसके ही आपकी जिम्मेदार हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो बीएड और एलएलबी एक साथ नहीं किया सकती है, लेकिन बीएड के साथ आप कोई एमए की डिग्री कर सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं या इग्नू है, इग्नू से कर सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटियाँ हैं उससे कर सकते हैं आप। क्लियर फ्रेंड्स? फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दे रखा है आपका आता है, अब ये इसमें है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है, आपको पता ही है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो डेट है वो इसमें बड़ा ओहो पोई की मचा हुआ है। आपको सोशल मीडिया आप देख ही रहे हैं, ढेर सारी इसमें क्या है लोग अपने पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका जो पेपर होगा, आपका पेपर जो कंडक्ट होना है वो पहले ही डेट अक्टूबर में क्या है क्लियर कर रखी है, लेकिन इस डेट में पेपर होना थोड़ा सा ऐसा ही डाउटफुल है, क्योंकि इसका जो पेपर हो सकता है आपका, तो
कुछ कह नहीं सकते। इसमें आपके 2 से या 4 दिन बाद आपका ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे में आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर कौन सा आपका होना है या नहीं होना है। मेरे फ्रेंड्स, तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। जो मेरे बहन भाई इसकी एसएससी प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आप सब समझदार हैं, मैच्योर पर्सन हैं, सब नेट, जेआरएफ, पीएचडी क्वालिफाइड हैं। जो नहीं है वो आप क्लियर करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। जो आपका थर्ड पेपर है, उस थर्ड पेपर की तैयारी कर लें। बाई द थर्ड पेपर हो भी गया तो क्या करोगे। तो इस तरह से क्या है, आप तैयारी करें थर्ड पेपर की। और प्लस आपका जो सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट की सभी बच्चों की कमेंट होती है, एवरेज आ ही जाता है। फ्रेंड्स, तो आप इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम डेट है, यहाँ तक मेरा मानना है तो इस महीने अक्टूबर में तो बहुत कम चांस हैं। अगर देखा जाए तो आपके अक्टूबर में 90% तो चांस नहीं लग रहा है। अब देखो 10% क्या होता है, 1-2 दिन में निकल के बाहर आ जाएगा। क्या डेट है इस क्लियर होगी। क्लियर फ्रेंड्स, और अगर आपकी डेट यहाँ पर इस अक्टूबर नहीं कंडक्ट होता है तो आपका फिर आगे पेपर जाएगा। मानिए आपका जनवरी में पेपर कंडक्ट हो 2024 में। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए अच्छा चांस मिल जाएगा। और आपको पता है सिलेबस होता है और कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल पड़ जाता है। तो यही आपको इसकी एक अपडेट थी जो आपको बताना था। क्योंकि अभी क्या है, मीटिंग होनी है और मीटिंग में ये क्लियर होना है कि आपका पेपर किस डेट में क्लियर कब होगा और कब नहीं होगा। उसमें होने के चांस ये है कम है, क्योंकि आपका क्या है, इलेक्शन है। और अभी GLO का एग्ज़ाम है, वो भी क्या है आपका पोस्टपोन कर दिया गया है, जो 28 और 29 को था। उसमें आपका कोई एग्ज़ाम डेट पहले से लगा हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये है। तो इसका भी पेपर आगे नवंबर दिसंबर में कर दिया है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सारी बातें थी। फिर इसके बाद देखते हैं अपना जिसमें है एक आज की जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें दे रखा है आपका जो दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। तो आपका जो JLO का पेपर है, आपका JLO का पेपर होना है, वो आपका अब पोस्टपोन हो चुका है। क्लियर दोस्तों, आपको इसको विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपका पेपर जो होगा JLO वाला, वो आपका अब दिसंबर के समथिंग होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसमें आप थोड़ा देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, साइड पर ले चलता हूँ, जिसमें आज दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी, क्या क्या दे रखा है इसमें। तो देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो पेपर है कब कंडक्ट हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप इसे गैस कर सकते हैं। लेकिन पेपर कभी भी कंडक्ट हो, लेकिन आपको क्या अपनी तैयारी करते रहना है, जैसे कि जो थर्ड पेपर है उसमें अच्छा आपका स्कोर हो सके और अपने आप सीट है वो पक्की कर सकें। तो इसमें है आपका ये दे रखा है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड हो गया। तो ये है आज का 29 तारीख का है JLO का। प्लीज़ थोड़ा वेट करें। ये है आपका दे रखा है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा, जो कि आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी विधिक कार्य विभाग परीक्षा 2023 का आयोजन 28/10/2029 और 23 और 29/10/2023 के स्थान पर अब 4/11/2023 व 5/11/2023 को किया जाना है। चलिए दोस्तों, और इसकी परीक्षा अब विस्तृत कार्यक्रम को क्या है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इसको भी क्या है स्टैंड किया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्या है RPSC क्या लेती है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करते रहें, जिस तरह से आपको मौका, अगर आपको पेपर थोड़ा सा पोस्टपोन भी होता है तो आपको अच्छा चांस मिल जाएगा तैयारी करने का। तो आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।